जिसके एक छत्र शासन तले पूरा हिंदुस्तान था। मोहम्मद गौरी की छाती पर जिसने मारा अपना शब्द वेदी बाण था, वो वीरों का वीर पृथ्वीराज चौहान था। जब गुरूर और अकड़ ने आंखें नीचे कर ली और धरती के कदमों में झुकने आसमान आया, फिर उसी धरती से एक सिंह का जन्म हुआ। फिर पूरे हिंदुस्तान पे राज करने पृथ्वीराज चौहान आया। राजपूताना मुझे आंखों में तेज, वीरता ही उसका सम्मान थी। हाथी को भी वो पीछे धकेल दे, भुजाओं में उसकी इतनी जान थी। पृथ्वीराज की तलवार ही उसकी पहचान थी। शब्द भेदी बाण चलाना उसने अपने गुरु श्री राम से सीखा था। मात्र 12 साल की उम्र में उसने अजमेर को जीता था। शत्रु की छाती में मारा उसने अपना भाला था। 16 साल की उम्र में उसने दिल्ली का तख्त संभाला था। रण के मैदान में उसने जयचंद को पछाड़ा था। सम्राट पृथ्वीराज ने अपने हाथों से शेर का जबड़ा फाड़ा था। एक कुशल शासक था वो, अपनी प्रजा का हर दुख दर्द को पहचानता था। अपनी प्रजा को अपने प्राणों से भी बढ़कर वो मानता था। नयन उसके मृग कस्तूरी, लब उसके मदिरा के प्याले थे। उसकी खूबसूरती के चर्चा हर राज्य में, हर शहर में उसके चाहने वाले थे। मगर पृथ्वीराज को अपना मन ही मन स्वामी मान चुकी थी वो। दिल और जान सब कुछ पृथ्वीराज पर वार चुकी थी वो राजा जयचंद की पुत्री राजकुमारी संयोगिता थी। संयोगिता का प्रेम जयचंद को रास न आया। विवाह के लिए संयोगिता का स्वयंवर रचाया। छोटे बड़े राजाओं और शासकों को जयचंद ने स्वयंवर में बुलाया और पृथ्वीराज की मूर्ति को द्वारपाल बनाकर लगाया। मगर राजकुमारी के दिल और दिमाग में तो पृथ्वीराज ही छाए थे। भेष बदलकर स्वयंवर में हिस्सा लेने खुद सम्राट भी आए थे। स्वयंवर में हर राजकुमार के सामने से संयोगिता गुजरती रही। वरमाला हाथों में लिया सबको इनकार करती रही। गूंज उठी थी सारी दिशाएं और बजने लगी शहनाई थी। राजकुमारी संयोगिता ने वरमाला द्वारपाल पृथ्वीराज के गले में पहनाई थी। सभी उपस्थित राजकुमार बस पृथ्वीराज से जलते रह गए। राजा जयचंद बस हाथ अपना मलते रह गए। आ गए शत्रु के खेमे से अपने शक्ति का प्रदर्शन दिखाकर सभी की नजरों के सामने से भगा ले गए राजकुमारी संयोगिता को अपने घोड़े पर बैठाकर। पृथ्वीराज के लिए वो जान भी दे सकता था। राजकवि वचन वरदाई था। वो दोस्त से बढ़कर पृथ्वीराज का भाई था। पूरे अफगान में सामने पृथ्वीराज की औकात उसकी एक कौड़ी बता देना। कोई नाम पूछे धोखेबाज का तो शायबुद्दीन मोहम्मद गौरी बता देना। इतिहास का सबसे बड़ा वो गद्दार था। शायबुद्दीन गौरी कायरों की फौज का सरदार था। नरभक्षी था गौरी, हाथों में उसके लहू की प्याली थी। पृथ्वीराज से टकराने उसने पंजाब पे अपनी बुरी नजर डाली थी। 1.5 लाख की फौज उसकी लड़ने पृथ्वीराज से आई थी, मगर पृथ्वीराज की तलवार के सामने वो टिक न पाई थी और जंग के मैदान में मोहम्मद गौरी ने मुंह की खाई थी। देखकर पृथ्वीराज का रुद्र अवतार यमनों की सेना के दिल दहलते थे। जब पृथ्वीराज 3 लाख की फौज और 300 के हाथी लेकर साथ चलते थे। लहू से रंग दिया पृथ्वीराज ने पंजाब की घाटियों को। यमनों की सेनाओं को कुचल कर रख दिया पृथ्वीराज के हाथियों ने। भीख मांगता प्राणों की अपनी, कभी वो हाथ जोड़ता, फिर पृथ्वीराज के कदमों में नाक रगड़ी उस धोखेबाज ने। उदार हृदय वाले थे, बख्श दिए प्राण उसके पृथ्वीराज ने। शत्रु के रक्त से रंजित उनकी तलवार थी, उतनी ही मजबूत उनकी ढाल थी। 17 बार गौरी ने पृथ्वीराज के सामने घुटने टेके, अपने आप में एक मिसाल थी। और क्या औकात थी गौरी की, पृथ्वीराज ने पूरे अफगान को दिखा दिया। शायबुद्दीन मोहम्मद गौरी को 17 बार हराने का खिताब स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में लिखा दिया। हर वार में पृथ्वीराज ने गौरी की सेना को मिटाकर खाक कर दिया। 17 बार गौरी ने भीख मांगी अपनी प्राणों की और पृथ्वीराज ने हर बार उसे माफ कर दिया। हरकतों से अपनी वो बाज नहीं आया। पृथ्वीराज को हराने के लिए जयचंद को वो साथ लाया। इतिहास के हर पन्ने पर बस यही दिखेगा, जयचंद तुम गद्दार थे और तुम्हें इतिहास गद्दार कहेगा। साथ देगा पृथ्वीराज का, मगर जयचंद ने पृथ्वीराज के सीने में खंजर से वार कर दिया। धोखा दिया पृथ्वीराज को। उसकी सेना ने पृथ्वीराज की सेना का नरसंहार कर दिया। गौरी फिर से हारा और रण के मैदान में लहूलुहान हो गया। उस शाम सूरज ढल गया था। पृथ्वीराज की तलवार से बच गया गौरी और वहीं युद्ध विराम हो गया। कितना नीच था गौरी, उसने युद्ध की सारी नियम और शर्तों को पार कर दिया। विश्राम कर रहे पृथ्वीराज पर मोहम्मद गौरी ने वार कर दिया। जयचंद ने गद्दारी करी और गौरी पृथ्वीराज की सेना के प्राण ले गया। हिंद के शेर को कैद करके साथ अपने अफगान ले गया। भले बेड़ियों में था वो, मगर रगों में राजपूताना लहू। उसकी आंखों के अंगारों ने गौरी के सारे घमंड और सारी अकड़ को जला दिया। 17 बार जिस पृथ्वीराज ने बख्शा था मोहम्मद गौरी को,
उसी मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज की आंखों को गरम सलाखों से जला दिया। पृथ्वीराज को बचाने उनके दोस्त से बढ़कर उनका भाई आया। गौरी की कैद में खुद चलकर चनवरदाई आया। ने पृथ्वीराज को मौत की सजा सुनाई थी, मगर सजा से पहले चनवरदाई ने गौरी को सम्राट के शब्द भेदी बाण चलाने की कला बताई थी। और अपनी सभा में अगली सुबह गौरी ने तीरंदाजी की प्रतियोगिता चलाई थी। चनवरदाई की बातों में वो धूर्त गौरी फंस गया और पृथ्वीराज के हाथों से मरने का षड्यंत्र सारा रच गया। सुनकर दोहा पृथ्वीराज ने कमान से अपने छोड़ा बाण, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, तोर ऊपर सुल्तान मच चुके चौहान। अफगान में घुसकर गौरी को सम्राट ने परास्त कर दिया। दुश्मनों के हाथों मरने से अच्छा पृथ्वीराज और चनवरदाई ने एक दूसरे की जीवन लीला को समाप्त कर दिया। ये गाथा है दोस्ती की, ये गाथा है प्रेम की, ये गाथा है उसके एक छत्र राज की, ये गाथा है विश्वासघात की, ये गाथा है स्वाभिमान की, जिसको आजीवन कोई परास्त न कर सका। ये गाथा है पृथ्वीराज चौहान की।